पैरा 5 में चैप्टर में जो राइटर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. Also, with the shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. अब जब उसके पेरेंट्स जब शहर में बस गए, तो जब उन लोग भी शहर में गए अपने पेरेंट्स के पास में, तो ये जो समय था वो ग्रैंड मदर और उसकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया था. तो जिससे ये चेंज हुआ था. अब वो उसकी जो ग्रैंड मदर है, पहले जैसे स्कूल में साथ में जाया करती थी वो नहीं जा सकती थी. आज मैंने जो आपको इमेजेस भेजी हैं उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आप लोग उसको पैरा को ठीक से समझ सकें. नेक्स्ट पैरा हमारा है As the years rolled by, we saw less of each other. For the sometimes she continued to wake me up and get me to ready for school. When I come back to school, she asked me what the teacher had taught me. I would tell her English words and some little things of Western science and learning the law of gravity and सॉन्ग एंड सिंगिंग ऑल्सो. किस जब इंग्लिश स्कूल में सी डिस्ट्रेस, जब उनको पता चलता है ग्रैंड मदर को, जब वो पूछती थी, जैसे वो स्कूल के लिए तैयार करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जब वो स्कूल के लिए स्कूल से आने के बाद स्कूल के बारे में पूछती थी, जो कुछ वो सुनती थी कि मैंने म्यूज़िक क्लास भी लेता हूँ और ये इंग्लिश में जो वर्ड्स बताते थे, तो वो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था कि जो सिंगिंग है वो तो अच्छे लोगों की चीज़ नहीं है. तो उनको ये चीज़ें मतलब वे चुप हो जाती थी. उनकी ग्रैंड मदर जो है वो चुप हो जाती थी. उनका मतलब अब उनसे बातचीत जो थी धीरे धीरे ऑथर के साथ से ग्रैंड मदर की जो बातचीत है वो काफ़ी कम होने लगी थी. यहाँ ऑथर लिखते हैं व्हेन आई वेंट अप यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन. जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगे तब उनको उनका अपना एक रूम दिया गया जिसमें वो अपनी स्टडी वगैरह करते थे. तो ये जो था ना, ये फ्रेंडशिप में एक बड़ी रुकावट आ गई थी अब. और अब उस तरह से जो ग्रैंड मदर उसके क्लोज थी वो नहीं थी, और उन्होंने उस सिचुएशन को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया और वो अपना समय जो है बर्ड्स को दाना देने में, अपनी प्रेयर में, इन सब चीज़ों में देने लगी. अ वेरिएबल बेडलम ऑफ चिपरिंग्स, और जो चिड़ियों का जो चहचहाना था वो उनके अपने जीवन में एक नई चीज़ की शुरुआत हो गई थी. क्योंकि सिटीज़ में डॉग्स वगैरह उनको नहीं दिखाई देते थे, तो वो उनको रोटी डालना, ये सब चीज़ें उनकी बंद हो गई थी. और अब वो चिड़िया को दाना डाला करती थी, यानी रोटी के टुकड़े, और चिड़िया भी उनके आसपास मंडराती रहती थी, जो दादी को बहुत अच्छा लगता था. ऑथर आगे बताते हैं व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडी आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. आई वुड बी अवे फ्रॉम फॉर 5 years एंड एट हर एज ऑफ one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk और शो एनी इमोशंस. यहाँ पर ऑथर ने बताया कि जब वो एब्रॉड जा रहे थे, यानी बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे थे, उनको ऐसा लगा था कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो इस चीज़ से अपसेट होंगी, या फिर वो ये रियलाइज़ करेंगी, वो ये चाहेंगी कि वो ना जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. ग्रैंड मदर ने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और वो उनको बाकायदा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई. लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो उसी तरह जैसे प्रेयर हमेशा बुदबुदाती रहती थी उसी तरह से वो अपने प्रेयर करती रही. और उन्होंने चुपचाप ऑथर को के फेस पर प्यार किया और वहाँ से चले. तो उन्हें ऐसा लगा कि ये शायद उनका और उनकी दादी माँ का जो है वो आखिरी जो है वो मेल है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है जब वो रिटर्न आए तब उनको उनकी दादी माँ नहीं मिले, क्योंकि उनको देख के लगता था कि अब वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं. तो हो सकता है 5 वर्षों के बीच में कुछ भी हो सकता था. बट
ऑथर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो वापस आए तो उनकी ग्रैंडमदर उन्हें स्टेशन पर लेने आई। वो और ना उनको ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं या पहले जैसी ही उनको फील हुई कि जो उन्होंने जैसा उनको विदा करते टाइम थी ठीक वैसे ही इस टाइम में उन्होंने फील किया कि उनकी ग्रैंडमदर ठीक वैसी हैं। ऑथर खुशवंत सिंह कहते हैं इन द इवनिंग अ चेंज कैम बैक ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। मतलब ये जो चेंज था ये उनमें बहुत आश्चर्यजनक था कि उन्होंने जिस दिन ऑथर लौट कर आए उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की। उन्होंने आसपास की लेडीज़ को इकट्ठा किया और उन्होंने एक पुराना ढोल लेकर के गाना शुरू कर दिया और ये काफ़ी समय तक चलता रहा जो कि उनके लिए काफ़ी थका देने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और जब दूसरे दिन सुबह जब वो सुबह उठी तब वो काफ़ी बीमार लगी और सभी ने बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनका कुछ और ही मानना था और वो ये मान रही थी। जब वो बीमार हुई सभी ने कहा कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये उनका लास्ट टाइम है। वो उनका कहना था शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती और वो किसी से बात करने में इंटरेस्ट लेने की बजाय वो प्रेयर करने लगी और ये उनका अंतिम समय था। और पता चला कि नाउ धीरे धीरे अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डाइड। उनके फेस पर एक शांति सी और चेहरा उनका बिल्कुल शांत हो गया और सभी को पता चला कि वो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो मर गई हैं। ऑथर सेड वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन ग्राउंड। After the few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral। मतलब ग्रैंड मदर को नीचे उतारा गया जो कि एक रिवाज के अनुसार और सभी लोग उसकी जो फ्यूनरल था उसकी तैयारी में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द अक्रूड स्ट्रेचर टू take her to be cremated। The sun was setting and had lit her room and veranda with the ablaze of golden light। ऑथर महसूस करते हैं कि कुछ दुख मनाने के बाद जब हमने शाम को हम एक अर्थी को लेकर उनके दाह संस्कार के लिए उनके कमरे में गए, उस समय क्या हो रहा था, सनसेट हो रहा था यानी सूर्यास्त हो रहा था और उनके कमरे में एक सुंदर सी रोशनी फैल रही थी और जब बाहर का बरामदा था वहाँ उनकी दादी माँ लाल कफन में लेटी हुई थी और जिन बर्ड्स को वो रोटी या ये टुकड़े डाला करती थी वो सब उनके आसपास इकट्ठी हो गई थी और ऑथर को फील हो रहा था कि जैसे कि चिड़ियों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन ये महसूस हुआ कि वो चिड़िया जो हैं वो किस लिए आई हैं, वो उनका शोक मनाने के लिए आई हैं। और ऑथर की मदर ने उनको रोटियों के कुछ टुकड़े डालने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और वे चुपचाप उड़ गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग सब काम होने के बाद अगली सुबह सफाई के लिए जो सफाई कर्मचारी है वो नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। वो सारे उसने जो टुकड़े हैं उनको समेटा और कूड़ादानी में डाल दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी और अपनी ग्रैंड मदर के रिलेशन को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में एक्सप्लेन किया है। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।